चीन एक ऐसा देश जो भारत समेत 25 से अधिक देशों के साथ जमीनी व समुद्री सीमा साझा करता है। इसमें 14 देश चीन के साथ भूमि सीमा से जुड़े हैं। चीन के साथ भारत की 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। आज इस वीडियो में जानेंगे भारत और चीन के बीच खींची गई मैकमोहन लाइन और उससे उपजे विवाद के बारे में। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। क्या है मैकमोहन लाइन? लोग अक्सर मैकमोहन लाइन और एलएसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। पूरी एलएसी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख वाला एरिया, द मिडिल सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला एरिया और द ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला एरिया। ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है जो 1,346 किलोमीटर लंबी है। मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत क्षेत्र यानी चाइना ऑक्युपाइड टेरिटरी और भारतीय क्षेत्र के बीच सीमा चिन्हित करती है। यह क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई का पर्वतीय स्थान है। इस रेखा को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार में विदेश सचिव रहे सर हेनरी मैकमोहन ने डिटरमाइन किया था और इन्हीं के नाम पर इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इस रेखा की लंबाई 890 किलोमीटर है। ये रेखा 1914 के शिमला समझौते का परिणाम था जो भारत और तिब्बत के बीच हुआ था, लेकिन चीन इस रेखा को नहीं मानता है। भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच 1914 में स्पष्ट सीमा निर्धारित के लिए शिमला समझौता हुआ था। इसमें चीन मौजूद नहीं था क्योंकि उस समय तिब्बत एक स्वतंत्र क्षेत्र था और इसी कारण तिब्बत के प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार शिमला समझौते के अनुसार मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्पष्ट सीमा रेखा है। भारत की ओर से ब्रिटिश शासकों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत के दक्षिणी हिस्से को हिंदुस्तान का हिस्सा माना और जिसे तिब्बतियों ने भी सहमति दे दी थी। इस कारण अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र भारत का हिस्सा बन गया। चीन के अनुसार तिब्बत हमेशा से ही उसका हिस्सा है, इसीलिए तिब्बत के प्रतिनिधि उसकी मर्जी के बिना कोई भी समझौता नहीं कर सकते हैं। चीन ने 1950 में तिब्बत पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया था। अब चीन न तो मैकमोहन रेखा को मान्यता देता है और न ही उसे स्वीकारता है। चीन ये भी तर्क देता है कि शिमला समझौते में चीन शामिल नहीं था, इसलिए शिमला समझौता उसके लिए बाध्य नहीं है। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा करने के बाद ही अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताना शुरू कर दिया था। मैकमोहन रेखा को लेकर भारत का क्या रुख है, आपको ये भी बताते हैं। भारत का मानना है कि 1914 में जब मैकमोहन रेखा तय हुई थी तब तिब्बत एक कमजोर लेकिन स्वतंत्र देश था, इसीलिए उसको अपने देश की तरफ से सीमा समझौता करने का पूरा हक है। अर्थात भारत के अनुसार जब मैकमोहन रेखा खींची गई थी तब तिब्बत पर चीन का शासन नहीं था, इसलिए मैकमोहन रेखा ही भारत और चीन के बीच स्पष्ट सीमा रेखा है। इसके बाद जब 1950 में तिब्बत ने स्वतंत्र क्षेत्र का अपना दर्जा खो दिया तो ये क्षेत्र भारत के नियंत्रण में आ गया। इस प्रकार तवांग पर चीन का दावा एकदम गलत है। मैकमोहन रेखा पर वर्तमान स्थिति क्या है, ये भी आपको बताते हैं। भारत मैकमोहन रेखा को मान्यता देता है और इसे भारत और चीन के बीच एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल मानता है, जबकि चीन इस मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं देता है। चीन का कहना है कि विवादित क्षेत्र का क्षेत्रफल 2000 किलोमीटर है, जबकि भारत इसे 4000 किलोमीटर बताता है। भारत और चीन के बीच ये विवाद अरुणाचल प्रदेश के तवांग में है, जिसे चीन दक्षिणी तिब्बत कहकर अपना हिस्सा मानता है, जबकि शिमला समझौते के अनुसार ये भारतीय राज्य का एक हिस्सा है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि चीन लगभग हर उस संधि को नकारता है जिसे उसने कम्युनिस्ट क्रांति होने से पहले मंजूरी दे दी थी। अमेरिका सीनेट में हाल में लाए गए एक प्रस्ताव के मुताबिक मैकमोहन लाइन ही चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यानी अमेरिका ने साफ तौर पर यह रेखांकित कर दिया है कि उसकी नजर में अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है, भारत शुरू से ही कहता रहा है ये बात, मगर अमेरिका की ओर से ये बात ऐसे समय में कही गई है जब ताकत के जोर पर सीमा विस्तार की चीनी कोशिशें मुखर होती जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने न केवल इस बात पर गौर किया है बल्कि उसकी इस प्रवृत्ति पर प्रभावी रोक लगाने के भी प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एबीपी लाइव।